नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में मूलांक 3 के बारे में हम टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे सारे सवालों का जवाब। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। मूलांक 3 वाले जातक मिलनसार, अनुशासित, आशावादी और शिक्षा, प्रबंधन या सलाहकारी क्षेत्रों में ज्यादा सफल होते हैं। 25 वर्ष की आयु के बाद इन्हें बड़ी सफलता मिलती है। साथ ही आज हमारे साथ टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे कि मूलांक 3 वालों का व्यक्तित्व, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस कैसा होता है। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। मूलांक 3 वालों का व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। प्रियंका जी। देखिए, मूलांक जो 3 वाले होते हैं ना, उनका एक्चुअली उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है, जब अभी आपने कहा, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति गुरु होने के कारण ये लोग ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनका इंटेलिजेंट मतलब बहुत प्रखर बुद्धि वाले, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और ये ना बहुत ज़्यादा मतलब इनका नॉलेज भी होता है। किसी भी चीज़ में इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। और वो जैसे कोई भी चीज़ को बहुत अच्छा से, बहुत मेहनती भी होते हैं। बहुत मेहनत से ये कोई भी काम ये बहुत लगन से, बहुत मेहनत से करते हैं। और दूसरी बात है कि बहुत डिसिप्लिन, इनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है, अनुशासन उनको बहुत पसंद है। वो कोई भी चीज़ बहुत डिसिप्लिन वे में करना चाहते हैं। और ये लोग ना इनका और एक क्वालिटी क्या होता है, ये लीडरशिप क्वालिटी इनमें बहुत होता है। ये शुरू से कहीं भी रहेंगे, किसी भी स्थान में रहें, इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होता है जो दूसरों को वो रास्ता दिखाते हैं। तो और एक चीज़ इनका होता है कि ये जैसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, फिर क्रिएटिव होते हैं। जो भी सृजनात्मक काम होता है ना, उनमें इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इस पे वो सक्सेस भी उनका बहुत ज़्यादा इसी फील्ड में वो कर पाते हैं। और इनका एक और भी एक चीज़ है कि ये मेहनत तो बहुत करते ही हैं और बहुत ना एम्बिशियस भी होते हैं, महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको हर चीज़ में मतलब बहुत मतलब आगे जाना, एम्बिशन इनके लिए बहुत मायने रखता है कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है। इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और आशावादी भी बहुत होते हैं, जैसे ना पॉजिटिव हमेशा। वो किसी भी हाल में वो गिव अप बहुत जल्दी नहीं करते हैं किसी सिचुएशन में। इसीलिए उनको लगता है कि आगे और भी अच्छा समय आएगा। इसीलिए आशावादी जिसे कहते हैं, ये हमेशा वैसे ही रहते हैं। और एक जैसे रिलेशनशिप के बारे में अगर बोले, इनका जो नेचर है उसमें पार्टनर के प्रति बहुत केयरिंग होते हैं। ये पार्टनर का ख्याल रखते हैं, पार्टनर के प्रति केयरिंग होते हैं और उनका देखभाल करते हैं। लेकिन जो इनका एक नेगेटिविटी हर किसी के इसमें रहता है, ये ना कभी कभी बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं। और डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, थोड़ा सा मतलब तनाशा जैसा डिक्टेटरशिप करना और थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो जाना, कभी कभी ये चीज़ होता है। स्टबर्न भी होते हैं, थोड़ा सा स्टबर्ननेस इसमें होते हैं। और थोड़ा इस वजह से क्या होता है, ये कभी कभी ना मतलब छोटे छोटे चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना। जबकि इंटेलिजेंट बहुत है, हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी चीज़ को ये बहुत दिल से लगा लेते हैं। ये भी इनका एक कैरेक्टर का पार्ट है। प्रियंका जी, जैसे देखा जाता है कि जो मूलांक 3 वाले लोग होते हैं वो काफ़ी जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। तो जिद्दी स्वभाव के वजह से इन्हें कई बार खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ता है। ऐसे में इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? देखिए, ये जो इनका स्टबर्ननेस है ना, ये ज़िद्दी जो लोग होते हैं ना, इससे क्या होता है, देखिए वो क्या करते हैं, ज़िद्दी होने के कारण वो अपना ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये देखिए, जैसे सेपरेशन का कार्ड आया है, वो कभी कभी क्या करते हैं, ज़िद के वजह से ना अपने इच्छा को, अपने जो भी उनका डिज़ायर है, जो भी चाहते हैं, वो उस चीज़ को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है अगर आप
करना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने से, हमेशा ये तो नहीं होता कि हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, सामने से अगर कोई अपोज कर दिया एक बार कि नहीं ये काम नहीं हो सकता या तुम नहीं कर सकते हो, तो वो तुरंत उसमें एकदम रिजिड जैसा हो जाते हैं। और होने के कारण क्या होता है, वो इतना उसमें सप्रेस हो जाते हैं अपने उस चीज़ों को लेके कि वो अपना ही कभी कभी हार्म कर लेते हैं, अपना ही हानि करते हैं। तो इस चीज़ से उनको थोड़ा सा बचना चाहिए, मतलब रिजिडनेस से, स्टबर्ननेस से थोड़ा बचना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ना लोगों को आप वो लोगों के प्रति थोड़ा, कभी कभी ये लोग क्या होता है, अभी का जो एनर्जी थोड़ा जजमेंटल हो जा रहे हैं, कभी उनको जजमेंटल थोड़ा सा कम होना है। जैसे कभी किसी चीज़ के लिए स्टडीज़ हो, कैरियर हो, रिलेशनशिप में, उसमें वो थोड़ा सा अपने तरफ ना देख के थोड़ा दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं और तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं। ये सब इनके एक प्रॉब्लम है। और देखिए जो वो लेकिन बहुत ज़्यादा बात मतलब कम्युनिकेटर अच्छे होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा उनका पर्सनालिटी भी प्रभावशाली होता है, कम्युनिकेटर अच्छे होते हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी उनको, जहाँ उनको ये फील होता है कि अब ये थोड़ा सा चुप रहना चाहिए, तो उस जगह पे क्या होता है कि वो अपने एक्स्ट्रा बोलने के कारण थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कितना बोलना है, कहाँ कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है। ये सब प्रॉब्लम इनको फेस हो सकता है। और इस वजह से क्या होता है कि लोग उन्हें ना ठीक तरह से मतलब स्टडी नहीं कर पाते हैं। उनका फेस, लोगों को लगता है कि डुअल फेस वाले हैं, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं उनको। तो ये सब दिक्कतें इनके साथ आती है। ये सब स्टबर्ननेस की वजह से ये इनके कैरेक्टर का प्रॉब्लम है। प्रियंका जी, कई बार देखा जाता है कि जो मूलांक 3 वाले जातक होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस से भी लबरेज रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जिसके बाद से वो खुद ही जब रिजल्ट आता है तो सैड हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं और किस चीज़ से उन्हें खासकर बचना चाहिए? देखिए उनका ये जो कैरेक्टर है ना, इसे देखिए, ये कार्ड, ये जो द मास्टर का कार्ड है, ये बिल्कुल उनके लिए परफेक्ट कार्ड है, क्योंकि वो होते ही ऐसे हैं। वो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले और बहुत शार्प, बहुत लॉजिकली सोचने वाले, ऐसे ही उनका कैरेक्टर होता है। लेकिन कभी कभी इस वजह से क्या हो रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो चीज़ों को, जो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल हो सकता है या सिंपल ही उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, उस सिचुएशन को सिंपली कर सकते हैं, उसमें क्या होता है वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। और उनमें ना ये ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से और ओवर इंटेलिजेंस के वजह से ना, उनका जो इनोसेंसी होता है ना कैरेक्टर में, हर इंसान का तो थोड़ा इनोसेंसी रहना चाहिए, उनका ये चीज़ ख़त्म हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं हर चीज़ से। ये इनका पार्ट इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आदमी जब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, तो वो चीज़ होता है हमेशा हर चीज़ लॉजिकली सोचते हैं। तो उनका ये चीज़ होता है कि वो हर चीज़ लॉजिकली सोचते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण उनको ये दिक्कतें आती हैं। और देखिए कई चीज़ों को ना वो भूल नहीं पाते हैं। उनको अगर आप जो कह रहे हैं कि उनका ये जो प्रॉब्लम है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट, तो अगर उनके साथ कुछ ऐसे हुआ होगा, कुछ पास्ट में हुआ होगा या ऐसा कुछ इंसिडेंट, उन्हें उस चीज़ को इतना पकड़ के रखते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को, कि उनके अंदर वो एकदम आगे जाके क्या हो जाता है, वो रिवेंज का एक सिचुएशन आ जाता है कि उनको उस चीज़ को रिवेंज लेना है। जब तक वो उस चीज़ का रिटर्न नहीं दे पाते हैं, अगर किसी की वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ है, तो जब तक वो उस चीज़ को रिटर्न नहीं देंगे तो उनको चैन नहीं मिलता है। तो ये है इस कैरेक्टर का ये सब प्रॉब्लम है। तो उनको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई मूलांक 3 वालों के व्यक्तित्व के बारे में। अब हम जानेंगे कि मूलांक 3 वाले जो जातक है उनका करियर कैसा रहता है। प्रियंका जी। देखिए उनका अभी कैरियर के लिए अभी वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको। बट ऐसा नहीं है कि अभी उनका कैरियर कहीं है, लेकिन हाँ वो जो चाह रहे हैं उस बेटर कंडीशन में जाना अभी वो नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, इन 3 वाले जातकों को, अभी आप जहाँ है अभी आप वहीं रहिए। अभी बहुत ज़्यादा तुरंत कहीं और शिफ्ट करने का, स्विच करने का अभी आप बिल्कुल इरादा मत रखिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी आप जो अभी जिस स्थिति में है अभी आप उस स्थिति में रहिए। और देखिए कभी कभी क्या हो रहा है कि आपके अंदर
थोड़ा सा मतलब अवेयरनेस की कमी हो रही है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको कैरियर के साइड से मैं बता रही हूँ कि कैरियर में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा इसमें लैक हो रहा है, तो आप उसमें ध्यान दीजिए कि आपको कैरियर को आगे ले जाने के लिए या आपकी जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम कैरियर है, वहाँ तक जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और देखिए ये कार्ड आया है इनर वॉइस। इनर वॉइस का क्या है, आप इस जो 3 वाले जातक होते हैं ना, ये लोग इंट्यूटिव बहुत होते हैं, इनका इंट्यूशन पावर भी अच्छा होता है। तो क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं तो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अभी कैरियर अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में ज़्यादा मतलब चांसेस ज़्यादा है या आपको सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप उस फील्ड में जाइए और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा बाहर के शोर शराबा से थोड़ा सा दूर होइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और अपने इंट्यूशन के फॉलो कीजिए, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको कैरियर में क्या डिसीजन लेना चाहिए। और देखिए ये एक बात है कि आप अभी क्या है, आप शायद किसी दूसरे के कहने पे, दूसरे के जो दूसरे लोग चाह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर चूज कर रहे हो, उस पे आप सोच रहे हो। आप ये चीज़ मत करो, क्योंकि आपका एक समय चेंज हो रहा है बहुत जल्दी। देखिएगा आप मतलब आपको अभी अपने रूप में आना है। आप जो होना, आप जो चाहते हो, आप उस चीज़ पे आगे बढ़िए, उस कैरियर को आप चूज कीजिए, तब आपके लिए अच्छा समय आएगा। चलिए, ये तो बात हो गई मूलांक 3 वालों के कैरियर के बारे में। अब हम जानेंगे कि इनका फाइनेंस कैसा रहता है। प्रियंका जी। देखिए फाइनेंस में मुझे भी लग रहा है ना, फाइनेंस इनका थोड़ा सा डामाडोल स्थिति में है, क्योंकि अभी उनको हो सकता है ना, उनके पैसे वगैरह कहीं कोई पैसा कहीं उनका इन्वेस्ट हुआ होगा, कहीं फंस गया हो। क्योंकि देखिए ये पास्ट लाइफ का कार्ड है। इससे क्या हो सकता है कि कोई लोग है, कुछ लोग है या कोई है जो इनको पैसे के मामले में शायद धोखा दे रहे हैं या आगे दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको, अगर लोग आपसे उधार मांग रहे हैं, आपको बार बार आप उनको दे रहे हो, तो किसी को पैसे देने के पहले आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा किसी को जानते नहीं हो, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में आपको पता नहीं है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो, तो आप किसी को पैसे देने से पहले, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका किसी को आप उधार दे रहे हो, इसके पहले आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड अच्छा नहीं है। इसलिए किसी भी पर्सन से डीलिंग करने के पहले आप बहुत अच्छा से सोचिए, नहीं तो आपका ये स्थिति होगा, आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। क्योंकि तब क्या होगा, आपको बहुत लॉस हो जाएगा अचानक से, और तब आप आइसोलेशन की स्थिति में चले जाएंगे। ना किसी को कह पाएंगे, या तो ये स्थिति आपका हो चुका है या तो होने वाला है, ना आप किसी को बता पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे जगह पैसा फंसा देते हैं ना, किसी को बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग डांटेंगे, लोग सलाह देंगे। तो इस वजह से ये कंडीशन हो सकता है कि आप उसको रिकवरी कर पाएंगे, ना आप उस प्रॉब्लम के बारे में किसी को बोल पाएंगे। तो इस स्थिति से बचिए और बहुत सोच समझ के कहीं भी आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा कभी दीजिए किसी को, कहीं लीजिए या कहीं इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सोच समझ के, छोटे छोटे स्टेप लेके। बहुत ज़्यादा पैसा अभी कहीं इन्वेस्ट मत कीजिए, ये टाइम ठीक नहीं है। आप छोटे अमाउंट कर सकते हैं, बट बिग अमाउंट कहीं नहीं। और देखिए और एक चीज़ है कि कंपैरिजन, आप अगर हो सकता है कि आपको ऐसे लालच दिया जा रहा होगा कि वो तो इतना कमा रहे हैं इससे, तो तुम भी इतना डालो। तो आपको ये चीज़ एकदम इसमें सोचना ही नहीं है। अगर कोई ऐसे, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो आपको ये दिखाएंगे कि देखिए वो इतना बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास इतना प्रॉफिट है, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो इसमें आपको बहुत जांच परख के तभी आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरह से इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे तो फाइनेंस में प्रॉब्लम होगा। चलिए, ये तो बात हो गई मूलांक 3 वालों के फाइनेंस के बारे में। हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों के रिलेशनशिप के बारे में। प्रियंका जी, इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? देखिए अभी ये मूलांक 3 वाले के रिलेशनशिप के लिए जो गाइडेंस आ रहा है ना, इसमें ये दिख रहा है कि जैसे एक्सपीरियंस का कार्ड आया है, हो सकता है कि उनको पहले उनका कोई ब्रेकअप हुआ होगा, या उनका कोई रिश्ता
ठीक से मतलब वर्क नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है, जो इन लोगों के मन में थोड़ा सा ट्रॉमा, डर या दर्द का एक कंडीशन में अभी वो लोग है। तो इसलिए उनको अभी ये सलाह दिया जा रहा है कि जो भी आपका पहले हो चुका है उस चीज को आप, उसमें आप ट्रॉमेटाइज है, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में आप हावी मत होने दीजिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, उस चीज को आप एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन आप बस आपको कोशिश करना है कि अगले जो आपका रिश्ता आ रहा है तो आप उसके साथ कोई भी ऐसा कुछ मत कीजिए जो आपका पिछले का एक्सपीरियंस रहा है। तो आप उस चीज को सीखिए कि पिछले रिश्ते से आप क्या सीखे हैं, उसको आप सीखिए और आगे बढ़िए, लेकिन उसका ट्रॉमा दूसरे वाले रिश्ते में नहीं लाना है। देखिए, प्रोजेक्शन का कार्ड ये कहता है कि अब शायद ऐसे अभी, क्योंकि आपको एक दर्द मिला है तो आप अभी क्या हो रहा है, आप बहुत जज कर रहे हो। तो हो सकता है अभी जो आपके पार्टनर है ना, तो आपका जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है तो आप उसी हिसाब से उनको भी जज कर रहे हो कि अच्छा पिछले ऐसा हुआ था तो ये भी वैसे होंगे, ये भी वैसे होगी, जो भी। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पिछला जो रिलेशन खराब था या जो भी आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा है उसको आप नए रिश्ते में मत लाने, मतलब नहीं आना चाहिए। इस चीज़ से आप बचिए। तीसरी बात है, देखिए ये वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इसका मतलब ये होता है कि अब जो आने वाला रिश्ता है वो आपके लिए अच्छा होगा और आप उनके साथ अच्छे आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दोनों का, इसमें बहुत सारा लोग इन्वॉल्व रहेंगे, शायद आपके फैमिली इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा से आगे बढ़ेगा। और देखिए, एग्जिस्टेंस का कार्ड ये कहता है कि अभी जो आपका रिश्ता है ना, वो आपके लिए एग्जिस्टेंस मतलब समझ रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा आपके लिए, और वो जो इंसान है वो आपके लिए एक सही रास्ता, एक सही सॉल्यूशन लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं। और वो जो भी वो मेल फीमेल जो भी होगा वो बहुत अच्छे एक पोजीशन से होंगे, और उनको चीज़ों को हैंडल करना और आपको समझना, आपके साथ आगे बढ़ना, ये सब उनको बहुत अच्छा से आएगा। तो और लेकिन अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप एक रिश्ते से जस्ट निकले हो या उस दर्द अभी आपके इस एनर्जी में अभी है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उस ट्रॉमा को थोड़ा सा आप उसको हील होने दीजिए, फिर दूसरे रिश्ते के लिए आप आगे बढ़िए। लेकिन ज़रूर से ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पिछले रिश्ते का जो भी एक्सपीरियंस है ये उस रिश्ते में नहीं आना चाहिए। प्रियंका जी, मूलांक 3 वालों का मैरिड लाइफ कैसा होता है? चलिए देखते हैं उनका मैरिड लाइफ का क्या एनर्जी आ रहा है। देखिए, मैरिड लाइफ का एनर्जी अभी तो बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है। खैर, देखिए अभी ऐसा कुछ हो रहा होगा उनके लाइफ में, जो भी मैरिड कपल है ना, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेस में है। तो हो सकता है मैरिड कपल हैं तो फैमिली के प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ एक साथ चलते हैं। मैरिड कपल के लाइफ में बहुत सारी चीज़ सिर्फ उनका आपस में ही नहीं, उनको पूरे फैमिली को लेके चलना होता है। तो कई चीज़ों को लेके वो बहुत अभी स्ट्रेस में है। शायद उनको ऐसा फील भी हो रहा है कि हम अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं। अगर आप बहुत लोगों के साथ रहते हैं तो कई बार हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, फैमिली के हिसाब से। तो इस समय वो ये भी सोच रहे हैं कि अपने हिसाब से वो नहीं चल पा रहे हैं, खुद जो चाहते हैं वैसे नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। बहुत बर्डन है अभी उनके दिमाग में, माथे में। शायद फैमिली का बर्डन है, लोगों का देखभाल करने का, आगे बढ़ने का, बच्चे होंगे, फैमिली वाले होंगे, तो आप बहुत बर्डन में अभी हो। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके शायद गिल्ट में भी आप हो, ऐसे कुछ आपसे हो गया होगा। आप या तो अपने पार्टनर को आप ऐसे कुछ बातें बोल दिए होंगे या कुछ ऐसे बिहेव कर दिए होंगे कि वो अभी आप बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। तो गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप उनसे खुले अपने मतलब कम्युनिकेशन को ओपन रखिए और अच्छे से बातचीत कीजिए। क्या हो रहा है, आप ना बातचीत पे नहीं आ रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट किए हुए हो, आप अंदर ही सब रख रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि दूरी मेंटेन करने से शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बातचीत करना होगा, आप लोग बातचीत कीजिए। और देखिए, इस कार्ड में ये कहता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच के आप टेंशन ले रहे हो, ट्रॉमा ले रहे हो कि आज ये करना है, कल वो करना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, बच्चे हैं, कैसे क्या करेंगे। तो अभी
फिलहाल में आप थोड़ा सा ब्रेक लो और अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे का सोचने से देखिए ट्रॉमा होगा और टेंशन भी होगा। तो जो समय आप लोग हो सकता है साथ में बिताइए और थोड़ा सा खुले अपने आप को बैठ के थोड़ा सा दिल खोल के थोड़ा आपस में बात कीजिए। देखिएगा बात करने से जो भी ये प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल में आपके एनर्जी में है वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएंगे। प्रियंका जी, जो मूलांक 3 है इनके मैरिड लाइफ के लिए साईं बाबा के क्या कुछ मैसेज आ रहे हैं? चलिए देखते हैं बाबा उनके लिए क्या मैसेज देते हैं। देखिए बाबा भी उनके लिए यही बोल रहे हैं कि आप अभी ना आपका शरीर, मन, आत्मा, ये सब तीन चीज़ें ना 3 डायरेक्शन में है, तो इनको एक जगह लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जब अच्छे किसी काम को करते हैं या कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारा क्या होता है, ये अलाइनमेंट होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि आप लोग इतना डिस्टर्ब है दोनों पार्टनर के, आपका मन कुछ और कह रहा है, आपका फिजिकल, आपका शरीर कुछ और बिहेव कर रहा है, फिर आपका सोल कुछ और चाह रहा है कि मेरा अच्छे से मेरा रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आप लोग अलग अलग फेज पे हो, अभी बहुत अलग अलग फेज पे हो, दोनों एकदम अलग साइड दोनों चल रहे हो। तो बाबा यही कह रहे हैं कि पहले आप ये तीनों चीज़ों को संतुलित कीजिए, मन, दिमाग और आत्मा को संतुलित कीजिए। फिर देखिए, और ये यहाँ कुछ और प्रॉब्लम भी आपके साथ हो रहा है कि आप शायद, जैसे अभी मैंने इस कार्ड से कहा था कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो है आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ बाबा आपको वही बोल रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रहा है कि जो एक्चुअली में नहीं हो सकता है, वो आपको उस तरह से नहीं मिल सकता है, तो आप उस चीज़ों से आप दूर रहिए। वैसे विचार मन में लाने ही नहीं हैं जो आपको नहीं मिल सकता है। और आगे देखिए खुशखबरी है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो बाबा कह रहे हैं कि समय अच्छा आ रहा है आप लोगों के लिए, एक उत्सव मनाने का समय बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन आपको ये सब गाइडेंस थोड़ा सा मानना होगा। प्रियंका जी, अब हम बात करते हैं वैसे जातक के बारे में जिनका कि ब्रेकअप हो गया है। तो मूलांक 3 वाले जातक क्या करें कि उनसे उनका पैचअप हो जाए, इनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? देखिए ये जो 3 वाले के लिए ब्रेकअप वाले सिचुएशन में अगर हम लोग अभी रीडिंग करते हैं तो इसमें एक तो मुझे इसमें लग रहा है कि आप लोग शायद दोनों पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, एक सिटी एक जगह पे आप लोग नहीं है, अलग अलग जगह पे है। और जिस वजह से क्या होता है, डिस्टेंस रिलेशन जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा दूर रहने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा फेथ का कमी हो जाता है। कभी कभी लगता है कि नहीं अलग हैं तो वो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, सामने वाले मेरा पार्टनर क्या कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा डर, एंग्जाइटी ये सब हो जाता है। तो इसमें यही दिख रहा है कि आप लोग दूर होने के कारण ना आपका जो रिलेशन है ना उसमें थोड़ा सा अभी इंटेंसिटी का कमी आ रहा है। मतलब लगाव थोड़ा सा आपको हो सकता है किसी एक को हो रहा है ये फीलिंग, एक शायद आप उस तरह से उस रिश्ते में 100% अपना नहीं दे रहे हो। तो इसमें आपको यही सलाह दिया जा रहा है, अगर आपको ये रिश्ता अच्छा करना है तो आप बिल्कुल अपने जो भी आपका फीलिंग्स है, जो भी आपका इंटेंसिटी है उस रिश्ते में दीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए, अपने पार्टनर के साथ बातचीत कीजिए, समय बिताइए। हो सके तो एक जगह आइए, दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, समय बिताइए। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिस्टेंस की वजह से यहाँ ये जो आपका दूरी आ गया है, मेंटल जो एक इमोशनल दूरी आ गया है, इसको आप मिटा सकते हैं जब तक आप एक जगह होंगे, बातचीत करेंगे तभी। और इसके लिए आप देखिए किसी गाइडेंस को, कोई गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गाइड या कोई फ्रेंड्स के थ्रू जो आपको सही गाइडेंस दे सके। और देखिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, आपका रिश्ता आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो ही गया है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन ख़राब नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द बातचीत करके सिचुएशन को संभाल के इस पैचअप कर लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई मूलांक 3 वालों के व्यक्तित्व, करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे।